આમ આદમી પાર્ટીની પત્રકાર પરિષદમાં આપ સૌનું સ્વાગત છે। આજે કપાસની જે ઇમ્પોર્ટ ડ્યુટી છે એને હટાવવાથી ગુજરાતના લાખો ખેડૂતોને નુકસાન જઈ રહ્યું છે, જેને લઈને આમ આદમી પાર્ટીના રાષ્ટ્રીય કન્વીનર માનનીય અરવિંદ કેજરીવાલજી આજે ગુજરાતના પ્રવાસે હતા। વરસાદ અચાનક વરસતા વધુ વરસાદ થઈ જવાના કારણે એ સભા આજે મોકૂફ રાખવામાં આવી છે, પરંતુ હું માનનીય રાષ્ટ્રીય અમારા કન્વીનર અરવિંદ કેજરીવાલજીને કહીશ કે તેઓ આજના ગુજરાતના પ્રવાસ અંગે પત્રકાર મિત્રોને સંબોધશે। आज यहाँ आए हुए सभी पत्रकार साथियों को मेरा नमस्कार, सबको मेरा प्रणाम। आज हम लोगों को चोटीला में किसान महापंचायत करनी थी। मुझे बताया गया कि इस किस्म की किसान महापंचायत कई सालों से गुजरात में नहीं हुई है। एक बहुत बड़ी महापंचायत होने वाली थी, लेकिन बहुत तेज बारिश आई, आप लोग देख रहे हैं। और जिस ग्राउंड में महापंचायत होनी थी वो 2-2 फुट पानी वहाँ पे भर गया है और सभा होनी लगभग नामुमकिन हो गई, इसीलिए उसको अभी पोस्टपोन करना पड़ा। आने वाले दिनों में वो हम करेंगे, लेकिन अब अगला समय एक बारी देखने के बाद, सब कुछ देखने के बाद हम बताएंगे कि अगली सभा महापंचायत कब होगी। लेकिन जो मुद्दा हम उठाने जा रहे थे वो मुद्दा अभी आप सब पत्रकार साथियों के माध्यम से मैं गुजरात के और देश भर के किसानों को बताना चाहता हूँ। हमारे कपास उगाने वाले किसानों ने जून जुलाई के महीने में अपनी कपास बीज दी। कपास लगाने के लिए उन्होंने बीज, खाद, मजदूरी, ये सब चीज़ें लेने के लिए कर्ज लिया। कर्ज लेके ये सब लगा दी और अब उनकी फसल अक्टूबर नवंबर के महीने में तैयार हो जाएगी। वो किसान सोच रहा है कि अक्टूबर के महीने में जब उसकी फसल होगी और वो मंडी में लेके जाएगा तो उसकी फसल का उसको दाम मिलेगा, लेकिन उसे पता नहीं कि केंद्र में बैठी हुई हमारी मोदी सरकार ने किस तरह से किसानों के साथ धोखा किया है। हमारे अमेरिका से जो कपास, अमेरिका के किसान, अमेरिका के कपास उगाने वाले किसान जो कपास उगाते हैं, वो कपास जब हमारे देश में आती है तो अभी तक उस पे 11% ड्यूटी लगती थी। इस वजह से अमेरिका की कपास हमारे देश में जब लैंड करती थी तो वो हमारे देश के किसानों से ज़्यादा महंगी होती थी और हमारे देश के किसानों की कपास मंडी में बिक जाती थी। अमेरिका की कपास किसानों की कपास नहीं बिकती थी। लेकिन 19 अगस्त से केंद्र की मोदी सरकार ने 11% ड्यूटी हटा दी है। अब अमेरिका से आने वाली कपास भारत के किसानों की कपास से 15 से 20 रुपए प्रति किलो के से ज़्यादा सस्ती हो जाएगी। अमेरिका की कपास भारत के किसानों से ज़्यादा सस्ती हो जाएगी। नतीजन हमारे देश के किसानों की कपास नहीं बिक पाएगी। जब हमारे देश के किसान अक्टूबर नवंबर में मंडी में अपनी कपास लेके जाएंगे तो उनको पता चलेगा कि उनकी कपास खरीदने वाला कोई नहीं बचा। जितनी टेक्सटाइल कंपनियां हैं उन्होंने ऑलरेडी अमेरिका से बहुत बड़े स्तर के ऊपर कपास मंगानी शुरू कर दी है। केंद्र सरकार ने पहले ये ड्यूटी 40 दिन के लिए हटाई, 19 अगस्त से 30 सितंबर तक, लेकिन अब ये एक्सटेंड करके 31 दिसंबर तक हटा दी गई है। अब हमारे देश के किसानों की कपास बिकने का कोई चारा नहीं बचा। हमारे देश के किसानों की कपास नहीं बिकेगी क्योंकि अमेरिका की किसानों की कपास ज्यादा सस्ती पड़ेगी। यहाँ पे हमारे देश का किसान कर्जा लेके बीज खरीद तो चुका है, खाद खरीद चुका है, मजदूरी पे पैसा दे चुका है, सब कुछ कर चुका है। अब वो कहां जाएगा, कर्जा कैसे चुकाएगा? उसके पास
भगवान ना करे उसके पास आत्महत्या करने के सिवा कोई चारा नहीं बचेगा। 2013 में गुजरात में लगभग 1500 से 1700 रुपए प्रति मन, 20 किलो प्रति मन के हिसाब से लोगों को, कपास के किसानों को अपनी कपास के दाम मिला करते थे। उस वक्त 2014 में चुनाव के पहले प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था कि ये बहुत कम है, ये 2500 होने चाहिए। 2500 तो होना दूर, 1500 रुपए 1700 रुपए उन दिनों में मिलते थे, आज से 11 साल पहले मिलते थे। आज मार्केट में एक किसान को 1200 रुपए मिलते हैं, 300 रुपए कम हो गए, 1200 रुपए मिलते हैं, जबकि हर चीज के दाम बढ़ गए, बीज के दाम बढ़ गए, खाद के दाम बढ़ गए, मजदूरी के दाम बढ़ गए, सब चीजों के दाम बढ़ गए। आज उसको 1200 रुपए बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। और जब ये यूएस की कपास आगे आ जाएगी, इसके 900 रुपए से भी कम इस बार उसको कपास के दाम मिलेंगे जब वो मंडी में अपनी कपास बेचने के लिए जाएगा। ये तो किसानों के साथ बहुत बड़ा, एक तरह से यूएस के किसानों को मालामाल किया जा रहा है और गुजरात के किसानों को कंगाल किया जा रहा है। केंद्र सरकार ऐसा क्यों कर रही है? केंद्र सरकार अमेरिका के सामने बेबस क्यों है? हमें नहीं पता क्यों है, लेकिन चारों तरफ अलग अलग तरह की अफवाहें फैली हुई हैं। एक अफवाह ये है कि अडानी के ऊपर अमेरिका के अंदर कोई केस चल रहा है जिसमें उन्हें जेल होने की उम्मीद है। ऐसा कहा जाता है, अखबारों में छपता है कि शायद उन्हें जेल हो जाए। मामला बहुत संगीन है, जो मुकदमा उन पे चल रहा है वो बहुत संगीन है। तो ऐसी अफवाहें हैं, ये सच है कि गलत है ये हमें नहीं पता। ऐसी अफवाहें हैं कि मोदी जी अडानी को बचाने के लिए ट्रंप को नाराज नहीं करना चाहते किसी भी हालत में। ट्रंप के दबाव में, ट्रंप की गुंडागर्दी की वजह से, ट्रंप हाथ पकड़ के मरोड़ रहा है हमारे देश की सरकार का। ट्रंप की गुंडागर्दी की, ट्रंप के दबाव में हमारी मोदी सरकार ने देश भर के कपास के किसानों को आत्महत्या करने के लिए मजबूर कर दिया। 11% कपास के ऊपर से ड्यूटी हटा दी है। आज हम इस मंच के माध्यम से मांग करना चाहते हैं कि सबसे पहली बात, ये जो ड्यूटी हटाई गई है यूएस की कपास से, ये 11% ड्यूटी वापस लगाई जाए। दूसरी चीज, हमारे देश के कपास के किसानों को 2100 रुपए प्रति मन के हिसाब से एमएसपी दिया जाए। तीसरी चीज, केवल एमएसपी फिक्स करने से नहीं होगा, किसानों की फसलें एमएसपी के दाम से उठाई जाएं। और चौथी चीज, जो खाद, बीज, जो इनपुट्स हैं वो इतने महंगे हो गए हैं, उसके ऊपर सब्सिडी देके किसानों के लिए इनको सस्ता किया जाए। ये 4 मांग आज हम केंद्र सरकार से, गुजरात सरकार से करते हैं ताकि किसानों को राहत मिल सके। केवल कपास के किसानों को नहीं, हीरे के कारीगरों के ऊपर भी एक बहुत बड़ा संकट आया है, जितना बड़ा संकट कपास के किसानों के ऊपर आया। यहां भी हमारी केंद्र सरकार, केंद्र की मोदी सरकार ट्रंप के सामने घुटने टेक चुकी है। अमेरिका ने हमारे देश से हीरे की कारीगरी करके, हीरे को तराश के फिनिश्ड प्रोडक्ट को अमेरिका भेजा जाता है और बहुत बड़े स्तर के ऊपर भारत का हीरा अमेरिका जाता है। उस हीरे को तराशने वाले लाखों कारीगर हैं जो सूरत में काम करते हैं। ये लाखों कारीगर अब बेघर हो गए हैं। क्यों? क्योंकि अमेरिका ने भारत से जाने वाले हीरे के ऊपर 50% टैरिफ लगा दिया है, 50% टैरिफ। और हमारी केंद्र सरकार उनके सामने भी झुकी हुई है, कोई एक्शन नहीं ले रही उनके खिलाफ। उन्होंने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया। अमेरिका ने कनाडा के ऊपर 25% टैरिफ लगाया, तो कनाडा वालों ने अमेरिका के ऊपर वापस पलट के 35% टैरिफ लगा दिया। अमेरिका ने यूरोपियन यूनियन के ऊपर 50% टैरिफ लगाया, तो यूरोपियन वालों ने भी पलट के 50% टैरिफ लगा दिया। ट्रंप झुक गया। ट्रंप ने कनाडा वाला भी टैरिफ वापस ले लिया, यूरोपियन यूनियन वाला भी टैरिफ वापस ले लिया।
अमेरिका ने मेक्सिको के ऊपर टैरिफ लगाया, पलट के मेक्सिको ने भी उनके ऊपर टैरिफ लगा दिया और ट्रंप झुक गया। ट्रंप ने मेक्सिको का भी टैरिफ वापस ले लिया। पर भारत के अंदर ट्रंप ने भारत पे 50% टैरिफ लगाया, मोदी जी ने पलट के उनका बढ़ाया नहीं, उल्टे 11% टैरिफ जो लगता था वो भी खत्म कर दिया। हम क्यों कमजोर पड़ गए? भारत 140 करोड़ लोगों का देश है, दुनिया का सबसे बड़ा मार्केट है। भारत, अमेरिका की सारी कंपनियां भारत आना चाहती हैं, भारत में अपना माल बेचना चाहती हैं। एक बार जरा सा 140 करोड़ लोग मोदी जी के पीछे खड़े हैं, सारा देश मोदी जी के पीछे खड़ा है। उन्होंने हमारे ऊपर 50% टैरिफ लगाया, मोदी जी कपास के ऊपर 100% टैरिफ लगा देते। देखो ट्रंप को झुकना पड़ता। कायर है ट्रंप, बुज़दिल है ट्रंप, डरपोक है ट्रंप। जिस जिस देश ने उसको आंखें दिखाई उसके सामने ट्रंप को झुकना पड़ा। हमारे देश में इतनी अमेरिका की कंपनियां काम कर रही हैं, गूगल काम कर रही है, फलानी अमेज़न का। 4 अमेरिका की कंपनियां बंद कर दो, नानी याद आ जाएगी इन लोगों को। आंखें तो दिखाओ, खड़े तो हो इनके सामने, सीना तान के खड़े तो हो, जवाब तो दो इन लोगों को। क्यों नहीं जवाब दे रहे? क्यों कमजोर पड़े हो? केवल अडानी की वजह से? उसको बचाना इसलिए पूरा देश ताक पे लगा देंगे हम लोग। आज सूरत के अंदर जाके देख लो, कारीगरों के पास अपने बच्चों की फीस देने के लिए नहीं है, घर के 2 टाइम की रोटी खाने के लिए नहीं। लाखों कारीगर बेरोजगार हो गए हैं। तो आज हम यह मांग करते हैं कि प्रधानमंत्री जी से कि थोड़ा सा हिम्मत दिखाइए। पूरा देश आपके पीछे खड़ा है, पूरा हम सब लोग 140 करोड़ का देश है। आप हिम्मत दिखाइए, हम आपके सामने। उन्होंने 50% टैरिफ लगाया है भारत से जाने वाले एक्सपोर्ट्स पे। यूएस से आने वाले इंपोर्ट्स के ऊपर, सारे इंपोर्ट्स पे आप 75% टैरिफ लगा दीजिए। हम बर्दाश्त करने को तैयार है, देश बर्दाश्त करने को तैयार है। लगाइए तो सही, फिर देखिए ट्रंप झुकता है कि नहीं झुकता। दुनिया झुकती है, झुकाने वाला चाहिए। अगर कोई आपके, और बड़ी मजे की बात है कि कांग्रेस चुप है। कांग्रेस को किसानों से कोई लेना देना नहीं है, कांग्रेस को हीरा व्यापारियों से, हीरा कारीगरों से कोई लेना देना नहीं है। कांग्रेस को तो बीजेपी की नौकरी करनी है, बीजेपी की चाकरी करनी है, वो करने में लगे हुए हैं, मस्त है। अगर कोई एक आध क्वेश्चन है तो बता दें। नरेंद्र मोदी ने तो ये कह दिया था कि 50% टैरिफ लगाया तो हम किसानों की रक्षा करेंगे, प्राथमिकता झुकेंगे। आप बोल रहे हैं कि पर वो तो झुक गए। हम भी चाहते हैं नहीं झुकना चाहिए। 11% टैरिफ जो यूएस से आने वाली कपास पे हटाया गया है, उसको वापस दोबारा लगा दीजिए। पहले 30 सितंबर तक लगाया, फिर ट्रंप ने और हड़काया, फिर उसको बढ़ा के 31 दिसंबर कर दिया। ये तो गलत है। दोनों के बीच में इधर-उधर चल रहा है क्या है? मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, मुझे नहीं पता क्या चल रहा है, लेकिन पिस तो जनता रही है। और 140 करोड़ का दुनिया का सबसे बड़ा जनतंत्र, हम कैसे झुक सकते हैं? पंजाब में सबसे बड़ी बाढ़ आई है, क्या स्थिति है, क्या नहीं? भाजपा ने आरोप लगाया है कि आपको भी वहां होना चाहिए, आपकी सरकार वहां पर है, यहाँ किसानों की राजनीति करने नहीं आना चाहिए। मैं कल वहाँ पे था, मैं वहीं से आ रहा हूँ। वहाँ पे भी काम कर रहे हैं, यहाँ पे भी मुसीबत है, यहाँ भी काम कर रहे हैं। मेरा देश है, जहाँ भी मुसीबत होगी हम तो जाएंगे। फिर क्या स्थिति है पंजाब में? पंजाब में काफ़ी भयावह स्थिति है। कुदरत ने बहुत बड़ा कहर किया है और लगभग 1800-1900 गांव प्रभावित हुए हैं। 3-3.5 लाख लोग प्रभावित हुए हैं। काफ़ी ज़्यादा नुकसान हुआ है, लेकिन पंजाब के लोग लगे हुए हैं, आपस में एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। देश भर से सब लोग मदद कर रहे हैं। आम आदमी पार्टी की पूरी सरकार लगी हुई है। हमारा एक एक मंत्री आप देखेंगे कि नीचे उतर के मैदान में काम कर रहा है, एक एक विधायक काम कर रहा है, एक एक कार्यकर्ता काम कर रहा है। सब लोग मदद कर रहे हैं। और अब जैसे जैसे पानी उतरेगा तो उसका रिकंस्ट्रक्शन का काम भी शुरू होगा। गुजरात में आने वाले स्थानीय चुनाव में कांग्रेस के खिलाफ कुछ गठबंधन होगा? नहीं, बिल्कुल नहीं होगा।